नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। आज हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर के। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। मंदिर के बाहर पहाड़ों और उनके ऊपर प्राचीन किलों से घिरा एक वन क्षेत्र है, जहां दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित भीमा शंकर मंदिर आध्यात्मिकता, इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। भगवान शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर लाखों भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे 3 इच्छाएं प्रदान की, जिसके बाद त्रिपुरा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया और देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया। जिसके बाद इंद्र ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने इसी सह्याद्री पर्वत की चोटी पर भीम शंकर का रूप धारण किया था और त्रिपुरा से युद्ध कर उसका विनाश किया और सबको उसके आतंक से मुक्त किया। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के बाद उनके शरीर से निकले पसीने से भीमरथी नदी का निर्माण हुआ। भीमा शंकरम तीर्थ स्थल और भीमरथी नदी का उल्लेख 13वीं शताब्दी के लेखों में मिलता है। हालांकि मंदिर का वर्तमान स्वरूप तो उतना पुराना नहीं दिखता है, जिसका कारण ये बताया जाता है कि इसका जीर्णोद्धार कई कालखंड में किया जाता रहा है, जिसमें प्राचीन नागर शैली में बने मंदिर के वास्तुकला में मराठा शासकों द्वारा बाद में किए गए जीर्णोद्धार की छाप भी देखी जा सकती है। मंदिर के ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इसे चालुक्य और पेशवा सहित कई राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने इसके रखरखाव में योगदान दिया। शिवाजी महाराज ने मंदिर को खरोसी गांव दान में दिया था, ताकि उससे मंदिर के नित्य धार्मिक अनुष्ठान का प्रबंध होता रहे। मंदिर के स्तंभ और चौखट देवताओं और मानव आकृतियों की जटिल नक्काशी से आच्छादित है। मंदिर की दीवारों पर भी उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं, दिव्य प्राणियों और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है, जो उस युग की अद्वितीय कला को दर्शाती है। गर्भगृह के ठीक मध्य में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है और शिवलिंग के सामने नंदी की एक मूर्ति है। मुख्य मंदिर के पास कमलजा माता का मंदिर है, जो देवी पार्वती का अवतार है और जिन्होंने त्रिपुरासुर के साथ युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। मंदिर के पीछे मोक्ष कुंड तीर्थ है। मंदिर में जाने से पहले इस कुंड में स्नान करने की प्रथा है। मंदिर परिसर में भगवान शनि को समर्पित एक छोटा मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ ज्ञान कुंड और सर्व तीर्थ भी है। मंदिर के दक्षिण में कुशारण्य तीर्थ स्थित है, जहां से भीमा नदी बहती है। अगर भीमा शंकर के दर्शन के बाद आसपास घूमने का मन करे तो मंदिर के पास भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और मनोरम झरने इसे ट्रैकिंग और इको टूरिज्म के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इसके अलावा भीमा
शंकर मंदिर के पास ही गुप्त भीमाशंकर, हनुमान झील, भोरगिरी किला जैसे अन्य कई पर्यटक स्थल हैं जहां घूमा जा सकता है। अगर बात करें भीमाशंकर पहुंचने की तो यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे से निजी टैक्सी या बस के द्वारा यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कर्जत है, जो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, जहाँ से टैक्सी या बस के जरिए यहाँ पहुंचा जा सकता है। अगर मुख्य शहरों की बात करें तो मुंबई से ये 223 किलोमीटर, पुणे से 125 किलोमीटर और नासिक से 230 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही रोमांचक यात्राओं और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज़।